दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,916 नए मामले सामने आए और 757 लोगों की मौतें हुई। आज की बड़ी खबरों में आप देखने वाले हैं भारत चीन के बीच सैन्य विवाद खात्मे के लिए एक और वार्ता संपन्न, विशेषज्ञों ने कही ये बड़ी बात। जैसा कि आपको पता होगा, भारत और चीन के बीच लगातार सैन्य वार्ता जारी है। हाल ही में एक वार्ता संपन्न हुई है जिसमें विशेषज्ञ द्वारा एक बड़ी बात कही जा रही है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ रक्षाबंधन से पहले इस बार मिष्ठान दुकानों पर लॉकडाउन का लॉक। भाई बहनों का प्यारा त्योहार रक्षाबंधन में अब कुछ ही समय रह गया है और लोगों के मन में सवाल है कि क्या सभी मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी या नहीं। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। और अगली बड़ी खबर में ज्यादा वजन वालों को कोरोना से मौत का खतरा 3 गुना अधिक, दावा। जी हाँ, एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ज्यादा मोटे और वजनदार आदमी को कोरोना का खतरा बेहद ज्यादा है। आगे हम इस खबर की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगली बड़ी खबर में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 27 से 29 के बीच हो सकती है भारी बारिश। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और कई जगह बाढ़ भी आ चुकी है। इस बीच मौसम विभाग का यूपी सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए ये बदलाव जिन्हें हर किसान को जानना जरूरी। अगर आप भी पीएम किसान योजना में लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, इस योजना में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। भारत चीन के बीच सैन्य विवाद खात्मे के लिए एक और वार्ता संपन्न, विशेषज्ञ ने कही ये बड़ी बात। पूर्वी लद्दाख सीमा पर सैन्य तनाव खत्म करने को लेकर शुक्रवार को फिर भारत और चीन के बीच विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की अहम बैठक हुई। लेकिन संकेत साफ है कि इन बैठकों का जल्द कोई परिणाम नहीं निकलने की संभावना है। सीमा मामलों पर समन्वय व समझौते करने के लिए गठित वर्किंग मैकेनिज्म के तहत ये मई 2020 में चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के बाद तीसरी बैठक थी। इसके अलावा सैन्य स्तर की भी 4 बैठकें हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की मंशा साफ है। भारत के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए वर्ष 1981 से ही किसी न किसी रूप में वार्ता हो रही है, लेकिन अभी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और अगली बड़ी खबर में रक्षाबंधन से पहले इस बार मिष्ठान दुकानों पर लॉकडाउन का लॉक। रक्षाबंधन पर्व से पहले मिष्ठान की दुकानें नहीं खुल पाएंगी। ऐसे में इस बार परंपरा के निर्वहन में मिष्ठान का संकट होगा। ऐसे में रक्षा सूत्र बांधने के बाद या तो मुंह मीठा कराने की परंपरा के लिए कुछ और विकल्प तलाशने होंगे या फिर पहले से ही व्यवस्था करनी होगी। वजह कुछ और नहीं, शनिवार और रविवार को होने वाला लॉकडाउन है। जाहिर है कि ऐसी दशा में मिष्ठान की दुकानों पर भी लॉकडाउन का लॉक होगा। हालांकि व्यापार संगठनों ने त्योहार पर मिष्ठान की दुकान खोले जाने की मांग शुरू कर दी है। लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र के मुताबिक महत्वपूर्ण पर्व होने के कारण लोग पहले से मिठाई जरूर खरीदेंगे। ऐसे में बंदी होने के कारण पहले से बना बासी माल लोगों तक पहुंचेगा। जागरण लखनऊ की रिपोर्ट के मुताबिक दवा और राशन की तरह ही मानवीय और व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर कारखाने में त्योहार से एक दिन पहले माल बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे त्योहार के दिन न केवल दुकानों पर भीड़ कम होगी बल्कि लोगों को मिठाई मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या रक्षाबंधन पर मिठाई की दुकान खोलना उचित रहेगा? दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं आवास योजना में मिलेगी 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, जल्दी करें ये काम। साथ ही अब जानिए ज्यादा वजन वालों को कोरोना से मौत का खतरा 3 गुना अधिक, रिपोर्ट। आपको बता दें, कोरोना वायरस से अधिक वजन वाले लोगों की मौत का खतरा हेल्दी लोगों की तुलना में 3 गुना अधिक हो जाता है। ब्रिटेन की सरकारी एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल कोरोना से बीमार पड़ने पर ओवरवेट लोगों के लिए वेंटिलेटर की जरूरत भी 7 गुना तक अधिक होती है। बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर होने पर समझा जाता है कि व्यक्ति का वजन अधिक है। ऐसे लोगों के लिए भी वेंटिलेटर की जरूरत बढ़ सकती है। लेकिन बॉडी मास इंडेक्स 30 से 35 होने पर कोरोना से मौत का खतरा 40% बढ़ जाता है। हालांकि अधिक वजन की वजह से कोरोना से संक्रमित होने का खतरा नहीं बढ़ता। ओवरवेट लोगों के संदर्भ में डॉक्टरों का कहना है कि व्यक्ति अपना वजन जितना किलो कम कर लेगा, कोरोना से खतरा उतना कम हो जाएगा। साथ ही अगली खबर में आवास योजना में निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि अब 114 दिन, 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी के लिए करें ये काम।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार खुद के घर की चाह रखने वालों को होम लोन पर सब्सिडी मुहैया करवाती है। इस योजना के जरिए 2.67 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। कमजोर आय वर्ग वालों को शहरी या ग्रामीण इलाकों में इसका फायदा मिल रहा है। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक देश में करीब 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। स्कीम 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू है। आपको बता दें, सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों के निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि अब 114 दिन है। सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी है कि मकानों के निर्माण में लगने वाले समय में अब पहले के मुकाबले तेजी देखने को मिल रही है। इस योजना के तहत सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आवेदन होम लोन देने वाली संस्था के पास जाकर करना होता है, मसलन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आदि। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको के जरिए भी इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये आवेदन फॉर्म भरकर पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस योजना के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने आवास ऐप बनाई है। इस ऐप की सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने स्मार्टफोन की मदद से ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आता है, जिसे वेरीफाई करने के बाद आप इस ऐप के जरिए योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पेट्रोल पंप पर तेल चोरी पड़ेगी भारी, ग्राहक की शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस। देश के पेट्रोल पंपों पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोज पेट्रोल पंपों पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतौली के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बीते 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल को लेकर उपभोक्ताओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ग्राहक कम पेट्रोल और डीजल की शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को नहीं ठग सकते। अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुसार मिलेंगे। अगर ग्राहक शिकायत करते हैं तो पेट्रोल पंप पर जुर्माना के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, बदल जाएगा सामान बेचने खरीदने का तरीका, सरकार ने लागू किया ये नियम। जैसा कि आपको पता होगा, बीते 20 जुलाई को सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इस कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल हैं। इस नए नियम में विक्रेता को अपने उत्पादों पर ये बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। नया नियम उन सभी विक्रेताओं पर लागू होगा जो भारत या विदेश में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं दे रहे हैं। नए नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही उन्हें ये भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है। इसके अलावा वस्तु और सेवाओं की उत्पत्ति किस देश में हुई है, इसके बारे में भी प्रमुखता से जानकारी देनी होगी, ताकि ग्राहक सामान व सेवाएं खरीदने से पहले पूरी जानकारी के साथ निर्णय कर सके। साथ ही अगली खबर में PM किसान सम्मान निधि योजना में हुए ये अहम बदलाव, जिन्हें हर किसान को जानना जरूरी। चंद दिनों बाद करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 रुपए की छठी किश्त आनी शुरू हो जाएगी। योजना शुरू होने के बाद इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, जोत सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। आइए जानते हैं योजना शुरू होने से अब तक हुए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। वहीं आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत अब तक किसानों को 5 किश्त मिल चुकी हैं और छठी किश्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। बता दें, हर साल मोदी सरकार किसानों के खाते में 6000 रुपए 3 किश्तों में भेजती है। अगर आप PM किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। अगली बड़ी खबर में शिवराज सिंह चौहान हुए कोरोना संक्रमित, कहा मेरे संपर्क में आए सभी लोग करवा लें टेस्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। चौहान ने शनिवार को खुद ट्वीट करके बताया कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही उन्होंने उनके संपर्क में आए सभी लोगों से जल्द कोविड-19 टेस्ट कराने की अपील की है। CM शिवराज ने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे साथ संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूँ। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज कराऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। साथ ही अगली खबर में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 27 से 29 के बीच हो सकती है भारी बारिश। बिहार में लगातार तबाही मचा रही बाढ़ और बारिश के बीच देश के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।
खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लिए तो 27 से 29 जुलाई के बीच भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को राजधानी में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, वहीं अन्य राज्यों में भी मौसम बदला है। इस बीच मौसम विभाग ने 25 से 30 जुलाई तक अनुमान जारी किया है और इसके अनुसार इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो 27 से 29 जुलाई के बीच ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जाहिर है कि दिल्ली के साथ इससे सटे एनसीआर के शहरों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। हालांकि शनिवार को राजधानी में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की आशंका है। साथ ही बैंक ग्राहक के लिए खुशखबरी, अब व्हाट्सएप पर 24 घंटे खुला रहेगा ये बैंक। आपको बता दें, कोरोना काल में फैलते संक्रमण और लॉकडाउन की समस्या को कम करने के लिए यस बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। ग्राहकों की मदद के लिए ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। बैंक का कहना है कि 60 से अधिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी, जिससे कस्टमर को कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज मिल पाएंगी। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक ने व्हाट्सएप के साथ हाथ मिलाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान बनाना है। लॉकडाउन में लोगों ने कैश का यूज कम कर दिया है, जिस वजह से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का यूज बढ़ गया है। इसी को देखते हुए कई बैंकों ने व्हाट्सएप से हाथ मिलाया है। अब ग्राहकों को मैसेजिंग ऐप के जरिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। देसी वैक्सीन की राह में आ रही ये मुश्किल, क्यों चुनौती के साथ गुड न्यूज भी है। कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन का दिल्ली एम्स के अलावा देश के 11 शहरों में पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। हालांकि दिल्ली एम्स को एक अलग तरह की ही चुनौती से जूझना पड़ रहा है। ऐसी चुनौती जो वैक्सीन ट्रायल की राह तो कठिन कर ही रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली के लिए वो अच्छी खबर भी है। ये चुनौती खुद पर वैक्सीन के ट्रायल कराने के लिए आगे आए कई वॉलंटियर्स में पहले से एंटीबॉडीज की मौजूदगी है। साथ ही अगली खबर में रेलवे की बड़ी तैयारी, हर ट्रेन और डिब्बे की मिलेगी लाइव लोकेशन, इस तकनीक का होगा इस्तेमाल। आपको बता दें, जल्द ही ट्रेनों के साथ ही ट्रेन में लगे हर डिब्बे की लाइव लोकेशन का पता करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए रेलवे खास तैयारी कर रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना तैयार की है। अब तक 23,000 रेल डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। रेलवे के बाकी डिब्बों में ये टैग लगाने का काम लगातार किया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण कुछ समय के लिए ये काम धीमा पड़ गया था, लेकिन फिर से पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है। सरकार ने भारतीय रेलवे के सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने के लिए दिसंबर 2022 तक की समय सीमा तय की है। फिलहाल भारतीय रेलवे अपने सभी रेल डिब्बों की जानकारी लिखित रूप में रखता है। इसमें डिब्बों की डिटेल दर्ज करने में गलती की गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में रेलवे के लिए RFID टैग से अपने सभी डिब्बों और इंजनों की सही स्थिति जानना आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।